दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि मैंने अपना रिटर्न फाइल किया था और फिर यहाँ पर मेरा टीडीएस कटा हुआ था, मेरा रिफ़ंड आने वाला था लेकिन मेरा रिफ़ंड ही फेल हो गया। तो अब मैं यहाँ पर आखिर क्या करूँ? दोस्तों, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ था और यहाँ पर अगर आपका रिफ़ंड बन रहा था, आपने रिफ़ंड क्लेम किया था और अगर आपका रिफ़ंड नहीं आता है तो इसका कई वजह हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आपने रिटर्न सही ढंग से फाइल नहीं करवाया है, पहला कारण तो यह हो सकता है। या फिर दूसरा जो कारण है यह भी हो सकता है कि आपका पहले से कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड हो और जो आपका रिफ़ंड था उस आउटस्टैंडिंग डिमांड में एडजस्ट कर गया, तो यहाँ पर यह भी कारण हो सकता है। और कई सारे ऐसे केसेज में ऐसा कारण होता है। या फिर यह भी कारण हो सकता है कि आपने जो बैंक डिटेल दिया है वह गलत था, आईएफएससी कोड में कुछ बैंक में बदलाव हुआ, क्योंकि कई सारे बैंक मर्ज कर दिए गए हैं। तो आप यह भी देख लें, या फिर अकाउंट नंबर आप फिर से चेक कर लें। या फिर सबसे मुख्य वजह यहाँ पर कई बार यह भी देखा गया है कि आपका जो बैंक में पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वह लिंक नहीं होता है, बैंक में आपका केवाईसी नहीं होता है, तो इस वजह से भी आपका रिफ़ंड फेल हो जाता है। कई लोगों का यह सवाल होता है कि रिफ़ंड कितने दिनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में डाल देता है। तो यहाँ पर आमतौर पर 1 महीनों के भीतर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट कर देता है। यहाँ पर कुछ लोग यह सवाल पूछते हैं कि मेरे पास कई सारा बैंक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर आखिर कौन सा बैंक अकाउंट दूँ जिससे कि आसानी से मुझे रिफ़ंड आ जाए, कहीं पर कोई भी मामला नहीं अटके। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है तो आप वह देते हैं तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका कारण यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्विस है वह बहुत ही फास्ट है। और सबसे मुख्य कारण यह है कि जो भी रिफ़ंड होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा देता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सभी के अकाउंट में पैसा को क्रेडिट करता है। तो अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो आसानी से रिफ़ंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, टाइम यहाँ पर कम लगता है और कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होने का संभावना कम होता है। तो अगर आपने भी अपना रिटर्न फाइल करवाया है और अगर रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है तो हो सकता है कि पहले से आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड हो, या फिर आपका जो टीडीएस कटा हुआ था, जो 26 ईयर्स में टीडीएस दिख रहा था, हो सकता है जो भी आपका डिडक्टर था उसने टीडीएस रिटर्न में कुछ चेंजिंग कर दिया, रिवाइज कर दिया, और जो भी टीडीएस आपके 26 ईयर्स में शो कर रहा था बाद में उसे हटा लिया गया। तो यह भी कारण कई बार होता है। या फिर आपने बैंक डिटेल गलत दिया, या फिर आपके बैंक का केवाईसी नहीं है, आपके अकाउंट क्लोज हो गया। तो जो भी कारण हो, अगर एक बार आपका रिफ़ंड फेल हो जाता है तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से एप्लीकेशन देकर अपने रिफ़ंड को वापस मंगा सकते हैं। आप यहाँ पर रिफ़ंड रीइश्यू का एप्लीकेशन फिर से दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और आपका रिफ़ंड नहीं आया है या फिर रिफ़ंड फेल हो गया है तो आप यहाँ पर परेशान ना हो, आप हमारी भी मदद से अपना जो रिफ़ंड है उसे वापस ले सकते हैं। अगर आप हमसे इसके सिलसिले में जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। कई बार दोस्तों यह भी होता है कि आपका जो आउटस्टैंडिंग डिमांड होता है आप उसे संतुष्ट नहीं होते हैं। आपका जो भी टैक्स बनता था आपने वह टैक्स पे कर दिया, इसके बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग डिमांड कर देता है। तो इसका भी कई सारा वजह हो सकता है। अगर आप इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं, आप हमसे अपॉइंटमेंट ले लें और आप हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वही इंस्टाग्राम आईडी बताया, आपको वहीं पर हमें फॉलो करना है और मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।